एक मिनट एक साथ गीता पाठ पूरी दुनिया में इसका आह्वान किया गया है, जो 23 दिसंबर को होना है। उसको लेकर हमारे साथ में गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज जी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। एक बड़ा आह्वान किया गया है पूरी दुनिया के लिए, एक साथ 1 मिनट गीता पाठ। किस तरह का अभियान है सर? भगवत गीता क्योंकि केवल भारत के लिए नहीं पूरे विश्व के लिए है, केवल हिंदुओं के लिए नहीं समूची मानवता बल्कि प्राणी मात्र के लिए है। और आज जब हम विश्व में देखते हैं कि हर प्रकार से कई प्रदूषण की समस्याएं हैं, कई दुर्भावना एक समस्या के रूप में, कई तनाव दबाव, कई युद्ध की विभीषिकाएं, तो ऐसे में हमें लगता है कि एक वैश्विक समाधान और समूची मानवता की मुस्कान है श्रीमद् भगवत गीता। जीव गीता की ओर से ये जो आह्वान गीता जयंती के दिन के लिए लिया गया है, ये आह्वान 1 मिनट एक साथ गीता पाठ और ध्येय वाक्य है, हम एक बने, हम नेक बने। वस्तुतः ये आह्वान किसी संस्था का आह्वान नहीं, यद्यपि जीव गीता की ओर से है, लेकिन किसी संस्था का आह्वान नहीं। ये समस्याओं के समाधान का आह्वान है, ये जीवन उत्थान का आह्वान है, ये विश्व कल्याण का आह्वान है, ये सबल स्वस्थ राष्ट्र निर्माण का आह्वान है, ये समता समरसता के अधिष्ठान का आह्वान है, और वस्तुतः ये समस्याओं के समाधान का आह्वान है। और इसीलिए हमारा आग्रह है कि संकीर्णताओं से उठें, आओ खुले मन से, उदार भाव से सब जुड़ें गीता से, सब जोड़ें गीता से, ताकि बढ़ पाएं मुस्कुराती मानवता की ओर। 1 मिनट एक साथ गीता पाठ, हम एक बने, हम नेक बने। 23 दिसंबर प्रातः 11 बजे गीता जयंती के दिन। महाराज जी एक सवाल है, चूंकि विश्व कल्याण का आह्वान आप जिक्र कर रहे हैं पूरे देश भर में, तो उस दिन पाठ होगा ही। कौन कौन से देश हैं? चूंकि प्रवचन के दौरान भी कई देशों का आपने जिक्र किया कि वहाँ भी 11 बजे उसी वक्त पर आह्वान पाठ होगा। कई यूरोपियन कंट्रीज हैं जहां ये पाठ होंगे, अमेरिकन कंट्रीज बहुत से हैं जहां ये पाठ होंगे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कुछ अफ्रीकन देश भी हैं जहां ये पाठ होंगे, कनाडा में और अन्य अन्य अनेकों देशों में ये पाठ होंगे। मलेशिया कुआलालंपुर में जो हमारे भारतीय प्रवासी हैं, वहाँ तक ये संदेश पहुँचेगा। और दुबई, कुछ अरब कंट्रीज भी कुछ ऐसे हैं जहाँ कुवैत है, जहाँ अपने अपने घरों में या सामूहिक या वर्चुअली लोग जुड़ के इस पाठ को करेंगे। हमें लगता है कि भारत के लगभग सभी प्रदेशों में, वनवासी क्षेत्रों तक में, और भारत से बाहर भी अनेक देशों में भगवत गीता की सुवास इस भाव के माध्यम से पहुंचेगी। गीता जयंती के दिन 23 दिसंबर प्रातः 11 बजे 1 मिनट एक साथ गीता पाठ, हम एक बने, हम नेक बने। अरब कंट्री का चूंकि आपने जिक्र किया है, और जिक्र प्रवचन के दौरान भी कह रहे थे कि ये हिंदुओं के लिए गीता नहीं है, सभी समाज सभी वर्गों के लिए ये गीता है। हाँ, अगर कोई खुले मन से देखेगा, अपने कहीं ना कहीं जाति वर्ग वर्ण मजहब की संकीर्णताओं से थोड़ा ऊपर उठ के जब कोई गीता को देखेगा, तो उसे स्वयं लगेगा कि भगवत गीता जाति वर्ग वर्ण मजहब की संकीर्णताओं से बहुत अलग परम उदार ग्रंथ है, परम सद्भावना में ग्रंथ है, एक सक्षम ग्रंथ है जो समूचा संसार एक परिवार की धारणा को बिल्कुल साकार कर सकता है। एक आखिरी सवाल है महाराज जी, चूंकि गीता पाठ होना है, 3 श्लोकों का उस दिन उच्चारण होना है, उनका सार क्या है? वास्तव में ये 3 श्लोक, प्रथम श्लोक है लगभग मध्य का श्लोक है 9वें अध्याय का 22वां, और गीता का अंतिम श्लोक है 18वें अध्याय का 78वां। ये पूरी गीता का कहीं ना कहीं सार रखते हैं। प्रारंभिक श्लोक में आप देखें, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र तो कहा ही गया, लेकिन पारिवारिक सद्भावनाओं की प्रेरणा भी इसमें से निकलती है। अपने कर्म क्षेत्र को धर्म क्षेत्र बनाने की प्रेरणा इसमें से निकलती है। अंतिम श्लोक में संजय से धृतराष्ट्र ने प्रथम श्लोक में प्रश्न किया, अंतिम श्लोक में संजय ने उत्तर दिया कि विजय विभूति नीति जो आज की आवश्यकता है किसी भी कार्य में, विजय केवल ये नहीं कि युद्ध में विजय,
किसी कार्य में विजय, सफलता, वो भी विजय ही है। नीति की आवश्यकता है, विभूति की आवश्यकता है, तो वो सब अंतिम श्लोक में एक मूल मंत्र के रूप में सफलता का मूल मंत्र माना जाता है कि जहाँ भगवान कृष्ण है अर्थात योग है, और जहाँ धनुर्धर अर्जुन अर्थात कर्म के प्रति कर्मठता है, वहीं सब यह है श्री विजय विभूति नीति। और मध्य का लगभग जो श्लोक लिया गया है वो है कि भगवान का चिंतन करते हुए चिंताओं का त्याग करके अपने अपने क्षेत्र में अपने कर्तव्य कर्म के प्रति निष्ठा दिखाओ। तो भगवान का आश्वासन है कि अगर तुम चिंतन करते हुए कर्तव्य करोगे, चिंता नहीं करोगे, तो तुम्हारी चिंता मैं करूंगा, तुम अपने कर्तव्य में लगे रहो। अयम निज परोवेति गणना लघु चेत सामुदार चलता नाम तू वसुदेव कुटुम्बकम। क्या गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज इस राह पर चल रहे हैं? अब गीता मनीषी तो उसी राह पे चल रहे हैं जो भगवान चला रहे हैं। सृष्टि भगवान की है और निश्चित रूप से हम ये चाहते हैं कि भगवान दो नहीं हैं, भगवान समूची मानवता के हैं। स्वयं गीता में भगवान कहते हैं पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह, मैं सारे संसार का पिता माता हूँ। गीता का ये संदेश जब पूरे विश्व तक पहुँचेगा तो निश्चित अयम निजो परोवेति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम का जो आपने आधा श्लोक बोला कि उदार हृदय जहाँ उदारता है वहीं विश्व एक परिवार है, और वो निश्चित गीता की अवधारणा है। हम तो केवल प्रभु की कृपा से, गुरुदेव के आशीर्वाद से गीता पथ पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। आगे का काम प्रभु का हो। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज जी, जिनका साफ तौर से कहना है कि एक साथ 1 मिनट गीता पाठ का आह्वान किया गया है, जो 23 दिसंबर को पूरे विश्व भर में ये आह्वान पूरा होगा। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। जगत के अंदर के भी जानने वाले और इसीलिए जानते थे, उनकी दूरदर्शी तक भगवद गीता का संदेश आने वाले समय में ये महाभारत, ये ईर्ष्या द्वेष, ये कलह कलेश, ये पारस्परिक दुर्भाव, ये अशांति और कहीं किसी प्रकार की दुविधाएं, कहीं किसी प्रकार की आशंकाएं, कहीं युद्ध की विभीषिकाएं और न जाने कैसी कैसी समस्याएं आने वाले समय में भौतिक शांति की आवश्यकता तो वही होगी, तो क्या होता है। और भगवान कृष्ण ने इसीलिए अशांति के वातावरण में ये शांति का संदेश दिया। तो 5-7 मिनट बैठ लो। हाँ 5-7 मिनट बैठ लो। अशांति के वातावरण में शांति की आवश्यकता पड़ेगी भविष्य। देश कभी का है, तभी का है, कब का है, कोई कहने लगा कि ये तो हमारे उससे शुरू हुआ, इससे तो हमें लगा कि विश्व को स्पष्ट होना चाहिए कि गीता उपदेश कितना पुराना है। महाभारत ग्रंथ के अनुसार गणना प्रयास किया गया और तथ्यात्मक भाव थे कि कैसे, और बड़ा सीधा भाव था। आपकी जानकारी के लिए केवल एक ईस्वी सन होता है, एक विक्रमी संवत होता है और एक पंचांग में आप देखेंगे युगाब्द लिखा होता है, 15 था। और ये निश्चित था कि युग प्रारंभ जो हुआ वो भगवान कृष्ण के है कि महाभारत युद्ध में विजय के पश्चात जब युधिष्ठिर को राज्याभिषेक हुआ युधिष्ठिर का, उस समय के बाद उन्होंने 36 वर्ष राज्य, 5115 5151 तब संख्या बैठी थी। तो हमने कहा कि अगर कोई महापुरुष ये हमें निर्देश कर देगा कि ये गणना नहीं ये गणना है, तो हम तो भी विनम्रता पूर्वक स्वीकार कर लेंगे। लेकिन हमारा पक्ष केवल एक ही है कि विश्व संतों ने आशीर्वाद दिया, सभी की सहमति मिली और भगवद गीता 5151 का एक आयोजन, कुछ बंधु यहाँ से भी संभव है, सुंदर एक कार्यक्रम रखा था भगवद गीता पे विवेचना। तो हम गए थे यहाँ से, अच्छा एक आयोजन था। वैसे फरीदाबाद की बेटी यूएसए में, तो तब ये भी वहाँ से यूएसए से उस कार्यक्रम में आई थी वहाँ से। तो ये कार्यक्रम, तो अब उस गणना को हम देखें तो 5160 वर्ष इस बार पूरे हो गए गीता उपदेश की।